दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 168 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है अवेकिंग ऑफ गॉड्स। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम गारो को देखते हैं, जो एक पोर्टल को खोलकर साइतामा को पंच मारता है, लेकिन साइतामा नीचे झुककर बच जाता है। और जैसे ही साइतामा वापस से खड़ा होता है तो वो उसी पोर्टल में अपना एक पंच मारता है, जो सीधा गारो के फेस पर जाकर लगता है और गारो थोड़ा पीछे चला जाता है। लेकिन तभी गारो साइतामा के पीछे एक और पोर्टल खोलता है और उसके सर पर एक किक मारता है, लेकिन साइतामा भी गारो के बॉडी पर एक पंच मार डालता है और गारो वापस से अपने बनाए हुए पोर्टल में घुस जाता है। लेकिन तभी गारो वापस से एक पोर्टल खोलकर साइतामा पर अटैक करने आ जाता है, लेकिन इस बार साइतामा गारो के ऊपर की तरफ जंप मारता है और जैसे ही साइतामा एक पत्थर पर लैंड करता है तो वो सारे पत्थर पीछे की तरफ पुश होने लगते हैं और वहां पर बहुत सारे पत्थर जमा हो जाते हैं। और जैसे ही साइतामा नीचे की तरफ जंप मारता है तो वो सारे पत्थर टूट जाते हैं और साइतामा गारो के सर पर उसी का चॉप अटैक यूज करता है और उस अटैक के कारण सरफेस पर बहुत सारे शॉकवेव्स निकलने लगते हैं और गारो का सर सीधा सरफेस पर टकरा जाता है और गारो सोचता है वो जानबूझकर मेरे मूव्स को कॉपी कर रहा है। उसके बाद साइतामा बोलता है, क्या हुआ? तुमने यही कहा था ना कि जब मैं सीरियस हो जाऊंगा तो तुम मेरी पावर को कॉपी करके मुझे हराओगे, है ना? तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। यही तो मकसद था ना तुम्हारा, मेरी सीरियस पावर को बाहर निकालना, और इसी वजह से तुमने वो सब किया था। साइतामा गारो पर और भी अटैक करने लगता है तो गारो सोचता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उसका सामना उसके जितनी पावर से ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसका अगला अटैक और भी ज़्यादा पावरफुल आ रहा है, जिसके सामने तो मैं टिक भी नहीं पा रहा हूँ। और तभी गारो साइतामा के पेट पर एक पंच मारता है, लेकिन साइतामा भी काउंटर अटैक करके गारो के फेस पर एक पंच मारता है। तो गारो सोचता है लगता है मैं इसके सामने एक धूल की तरह हूँ, और साइतामा गारो को लगातार फेस पर पंच मारने लगता है। और हमें एक ग्राफ दिखाते हैं जिसमें हमें गारो और साइतामा के बीच का पावर डिफरेंस बताते हैं। और गारो सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका कोई भी एक पंच मेरी जान ले सकता है। और साइतामा के बारे में हमें बताते हैं कि साइतामा की पावर अभी भी ग्रो हो रही है। साइतामा की इस बढ़ती हुई पावर को आज तक किसी ने भी नोटिस नहीं किया है, क्योंकि साइतामा को आज तक ऐसा कोई भी अपोनेंट नहीं मिला है जो उसकी पावर के सामने टिक पाया हो। लेकिन अब साइतामा के अंदर ऐसा इमोशन जाग गया है जिसके बारे में खुद साइतामा ने आज तक नोटिस नहीं किया था। और अभी सिर्फ एक ही बंदा है जो साइतामा के लेवल पर पहुंचकर उसकी इस ग्रोथ को देख पा रहा है, लेकिन अब वो भी साइतामा के सामने कमजोर रह गया है। उसके बाद साइतामा बोलता, अरे यार तुमने मेरे सारे कपड़े फाड़ डाले, अब मुझे ठंड लग जाएगी। तभी गारो एक और पोर्टल खोलकर साइतामा को पंच मारने आता है, लेकिन साइतामा उसके पंच को तो अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। और साइतामा के बारे में बताते हैं कि अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो मेजर कर सके साइतामा की पावर किस लेवल पर पहुंच गई है। तभी साइतामा अपना मुंह खोलने लगता है तो गारो अपना फेस साइतामा के सामने से हटा डालता है, और जैसे ही साइतामा चीखता है तो आयो मून का पूरा सरफेस दो हिस्सों में बट जाता है और साइतामा के चीख के शॉकवेव्स जुपिटर तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण पूरे जुपिटर में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और वो साइतामा का सीरियस नीस अटैक होता है। और साइतामा की चीख के कारण वो दोनों उस जगह से दूर जाने लगते हैं। और गारो ये सब देखकर सोचता है ये कितना खतरनाक है, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है, ऐसे लोगों को तो अर्थ पर रहने ही नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसी पावर तो मेरे पास भी है, तो ये बात तो मुझ पर भी लागू होती है। तभी गारो की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है और बोलता है क्या वो सन है? क्या बात है? और वो लोग सन की तरफ ट्रैवल करने लगते हैं। तभी गारो सोचता है क्या बात है, मुझे अर्थ भी मिल गई। अगर अर्थ मेरे आंखों की रेंज में रहेगी तो मैं बड़े आराम से उस जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। आखिरकार मैं अपना लक पहन के जो चलता हूँ तो लक मेरी साइड ही होगा। और गारो साइतामा को सन की तरफ धक्का दे देता और बोलता है अलविदा। और गारो एक नए पोर्टल को खोलकर उसमें घुस जाता है और डायरेक्ट अर्थ के पास आकर निकलता है और बोलता है मैंने कर दिखाया, आखिरकार मैंने कर दिखाया, मैं वापस आ गया हूँ, मैं जीत गया। लेकिन तभी उसके पीछे साइतामा आ जाता है और बोलता है क्या बात है गारो, तुमने काफी अच्छा मूव चला है, हम डायरेक्ट उस जगह के पास आ गए। और गारो साइतामा को देखकर तो शौक ही हो जाता और बोलता तुम्हें तो मैंने दूसरे डायरेक्शन में फेंक दिया था, तो तुम यहाँ पर कैसा है? तो साइतामा बोलता है ठंड के कारण मेरे पेट में थोड़ा दर्द होने लगा था
और मैं उसे काफ़ी देर तक रोका रखा हुआ था, लेकिन अचानक मेरी आंखों पर रोशनी आ गई जिसके कारण मेरा पाथ निकल गया और उसकी वजह से मेरा मोमेंटम तुम्हारी तरफ बढ़ने लगा और मैं भी तुम्हारे साथ आ गया। और तभी साइतामा गारो के फेस पर एक पंच मारता और वो दोनों सीधा अर्थ के सरफेस पर आकर गिरते हैं। उसके बाद साइतामा बोलता है ये तो वही जगह है ना जहाँ हम पहले थे, तो तुम इसी जगह पर वापस आने की कोशिश कर रहे थे है ना। और गारो का रियल फेस दिखने लगता है और गारो बोलता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो। तो साइतामा बोलता है तुम्हारे जैसे लोग जो जल्दी जल्दी अपनी कॉस्ट्यूम बदल लेते हैं और साथ में किंग की बात करो तो तुम जैसे लोगों को देखकर मुझे लगता है कि मैं हीरो बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं हीरो हूँ और मैं तुमसे ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन उस बच्चे की फाइनल रिक्वेस्ट यही थी कि मैं तुम्हें बिना जान से मारे रोकूं। तो गारो बोलता है कैसी फाइनल रिक्वेस्ट। तभी गारो की नज़र टेरियो के ऊपर जाती है जो जमीन पर गिरा पड़ा होता है और गारो बहुत जोर से चिल्लाता और वो वहां से भागने लगता है। तो साइतामा बोलता ओए तुम किस तरफ जा रहे हो, वो बच्चा उस तरफ है। और गारो रोने लगता है और बोलता है ये मेरी गलती है, मैं टेरियो के बहुत पास चला गया था। और गारो का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो अचानक गिर जाता है और बोलता है माफ कर दो टेरियो, मैं ही तुम्हारा दुखी वाला फ्यूचर। और साइतामा बोलता है जब से हम आसमान से आकर इधर गिरे हैं तब से तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी अजीब हो गया है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। तो गारो बोलता है क्योंकि मेरी आत्मा बहुत कमज़ोर हो गई है और मुझे इस बात पर हंसी आ रही है, अगर मैं तुम्हें नहीं हरा पाता तो मैं एब्सोल्यूट एविल नहीं बन पाऊंगा। और मुझे उस हीरो ने हराया जो अपने आप को हीरो भी नहीं बताता, कम से कम हीरो बनने की एक्टिंग तो कर लो। और अगर तुम मुझे डायरेक्ट मार डालते अपने उस नॉर्मल फेस रिएक्शन से जिसे तुम पागलों की तरह लेकर घूमते रहते हो, तो भी मुझे ऐसा लगता कि मैं एक सच्चे एविल की तरह मरा हूँ और जिस दुनिया को बदल कर मैं जिसे बचाना चाहता था अब वही मेरे सामने गिरा है। तो साइतामा बोलता है तो तुम उसे बचाना चाहते हो, मुझे तो लगा था कि तुम उसके साथ इसलिए रहते हो ताकि तुम उसकी मदद ले पाओ। तो गारो बोलता है क्या उसकी मदद और मुझे, क्या बकवास कर रहे हो, क्या जानते हो तुम हम दोनों के बारे में। और तभी गारो साइतामा के हाथ में कोर देखता है और बोलता है तुम भी तो वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, तुम भी किसी के लिए लड़ रहे हो, लेकिन जिस इंसान के पास इतनी सारी पावर हो वो अपने दिमाग को इतना शांत रख पाता है, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। तो साइतामा बोलता अब हमें क्या करना चाहिए। और गारो थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है और बोलता है साइतामा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बाद गारो साइतामा को सब कुछ बता डालता है। तो साइतामा बोलता है कॉपी, तो तुम ये कहना चाहते हो मैं तुम्हारे उस मार्शल आर्ट को कॉपी करूं जिसे तुम दूसरों से कॉपी करते हो। तो गारो बोलता है मुंह संभाल के बात करो, मेरी टेक्निक्स को तुम बड़े आराम से कॉपी कर पा रहे हो और उसकी मदद से तुम मुझे भी हरा पा रहे हो। अब मैं तुम्हें उस अल्टीमेट टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिसे मेरी फिस्ट कर सकती है और मुझे पता है ये टेक्निक कैसे काम करती है, लेकिन मैं इस टेक्निक को कभी यूज़ नहीं कर पाया हूँ। भले ही मैंने गॉड की पावर को क्यों ना छीन लिया हो, फिर भी मैं उसे यूज़ नहीं कर पा रहा। तुम्हें खुद को बहुत खुश नसीब मानना चाहिए जो मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। तो साइतामा सोचता है ऐसे कौन मदद मांगता है भाई, और बोलता है सच कहूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो मान लेते हैं हम इस टेक्निक को कर लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। तो गारो बोलता है कोशिश करो और खुद देख लो। तो साइतामा बोलता है ठीक है जो आ रहा है उसे आने दो। और गारो अपने हाथ को घुमाकर कुछ बनाने लगता है और बोलता है तुम्हें मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम इस अल्टीमेट टेक्निक को सीख रहे हो, मुझे लगता है इस टेक्निक के लिए तुम बिल्कुल सही इंसान हो। अब ध्यान से देखो। और साइतामा के आसपास हवा चलने लगती है। तो गारो बोलता है अगर कोई गॉड की पावर जितना पावरफुल हो सकता है वो भी गॉड के पास पावर लिए बिना, तो वो तुम हो। तभी कोई बोलता है चुप हो जाओ, तुमसे मैं पावर वापस ले रहा हूँ। और गारो की बॉडी धीरे धीरे जमने लगती है और साइतामा के आसपास बहुत सारा धुआं होने लगता है। तो साइतामा सोचता है ये नमक कहाँ से आ गया। तभी गारो बोलता है ओए ध्यान लगाओ। और वो दोनों खुद की पावर पर ध्यान लगा रहे होते हैं और हमें बताते हैं कि ये दोनों अपने अंदर के यूनिवर्स को इमेजिन कर रहे हैं। और गारो की जो कॉस्मिक बॉडी होती है उसकी जो इंटेंस रे के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स ये दोनों ही जनरेट होने लगते हैं। और जब दोनों पार्टिकल अपनी उल्टी डायरेक्शन में चलने लगते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के मूवमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं। और जब ऐसी हरकत साइतामा के अंदर के पार्टिकल करने लगते हैं तो समझो काम हो गया। तभी गारो बोलता साइतामा तुम इस टेक्निक को करते रहो और उसे हरा दो, तुम ही ऐसा कर सकते हो, जाओ
अब जाकर उस दुखी वाले फ्यूचर को हरा दो। और गारो की पूरी बॉडी मूर्ति बन जाती है और साइतामा टाइम के पीछे की तरफ जाने लगता है और वो अपने आसपास वो सब कुछ देखता है जो उसके और गारो के बीच में हुआ था। और साइतामा बोलता यकीन नहीं होता, गारो तुम्हारा मार्शल आर्ट तो ऑसम है। उसके बाद साइतामा वहां पर पहुंच जाता है जहां पर गॉड ने गारो को पावर दी होती है, जिसमें गारो बोलता है मैं हूँ तुम्हारा दुखी वाला फ्यूचर डिजास्टर लेवल गॉड। और साइतामा उसे देखकर बोलता है तो मुझे यही करना है। और हम वापिस से उसी टाइम पर आ जाते हैं जब गारो को देखकर सभी हीरोज भागने लगते हैं। और गारो बोलता है क्या मैं आखिर बन चुका हूँ वो डर का चेहरा जिसे देखकर हीरो डर गए, एब्सोल्यूट एविल। और गारो ऊपर देखकर थैंक यू बोलने जाता है, लेकिन तभी गारो के फेस पर साइतामा का एक पंच आता है और हमें बताते हैं जिस पावर से साइतामा गारो को जुपिटर पर पंच मार रहा था तो वही पंच अभी गारो को लगा है। और साइतामा उसी पावर के साथ वापिस से पास्ट में आ चुका है। और हमें वो भी पिक्चर दिखाते हैं जिसमें साइतामा और गारो स्टार सिस्टम में एक होल बना डालते हैं, लेकिन अब वो भी ठीक हो चुका है। इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ कैजुअलिटी। इसे अवॉइड करना नामुमकिन है। और गारो को हराने के लिए साइतामा को एक पंच नहीं बल्कि 0 पंच लगे बैटल को खत्म करने के लिए। और गारो के फेस पर से उसका क्रिस्टल टूट जाता है और सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। और जेनोस कहता ये जरूर सेंस हैं। और गारो पीछे जाकर गिरता है और गारो सोचता है ये अभी क्या हुआ। तभी उसके मुंह में से कुछ निकलने लगता है तो गारो बोलता है ये क्या हो रहा है, मेरी पावर मुझसे दूर जा रही है। और गारो के फेस में से बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। तभी साइतामा की बॉडी खिंचने लगती है और पत्थर के बीच में दबी साइतामा की एक और बॉडी निकलती है और वो दोनों आपस में मिक्स हो जाती है और साइतामा का कॉस्ट्यूम वापस आ जाता है। और साइतामा बोलता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हाँ मुझे याद आया गारो ने मुझ पर कोई ब्रस्ट अटैक किया था, अरे ये तो जेनोस का कोर है। और साइतामा की पैंट बीच में से फटी होती है। तभी जेनोस उस पर आकर अटैक कर डालता है और साइतामा पीछे जाकर गिरता है। तो जेनोस बोलता माफ कर दीजिए सेंसे, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। तो साइतामा बोलता जेनोस तुमने तो मुझे डरा ही डाला था, और ये क्या तुम जिंदा हो। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। दोस्तों पहले बात करते हैं गारो के पास गॉड की पावर आने के बाद भी गारो साइतामा के एक ही पंच से कैसे हार गया। दोस्तों इसका कारण है जब गारो और साइतामा जुपिटर पर फाइट कर रहे थे तब साइतामा की पावर बहुत ज़्यादा थी और गारो उसी पावर को कॉपी कर रहा था, इसलिए वो साइतामा के पंचिस के सामने टिक पा रहा था, लेकिन फिर भी वो हार गया। मतलब साइतामा अभी तक के सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में आ चुका है। और जब उन दोनों ने टाइम ट्रैवल स्टार्ट किया तो गारो ने पूरा टाइम ट्रैवल किया, जिसके कारण उसने जितनी भी पावर कॉपी की थी यानी कि ब्लास्ट और साइतामा से वो सब टाइम के साथ पीछे चली गई। लेकिन साइतामा आधा ही टाइम ट्रैवल पूरा करता है और उसके पास तो अभी वो पावर थी जिसे साइतामा ने खुद महसूस नहीं किया था। और उस पावर से साइतामा ने गारो पर तब अटैक किया था जब गारो ने साइतामा की सिर्फ नॉर्मल पावर को कॉपी किया था। तो दोस्तों अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पर दो साइतामा कैसा है। दोस्तों इसका भी कारण टाइम ट्रैवल ही है। गारो अपना टाइम ट्रैवल पूरा किया जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी बॉडी में घुस गया, लेकिन साइतामा ने अपने टाइम ट्रैवल को पूरा नहीं किया और बीच में ही निकल गया, जिसके कारण साइतामा अपनी पुरानी बॉडी में नहीं जा पाया। और यूनिवर्स का नियम है सब कुछ टाइम के कंट्रोल में ही होता है, तो साइतामा को अपने पुराने रूप में वापस जाना ही होगा। और दोस्तों इस टाइम ट्रैवल के कारण वापस से सब कुछ ठीक हो गया है जो गारो और साइतामा की फाइट की वजह से हुआ था। मतलब आयो, जुपिटर का मून, ये दोनों ठीक हो चुके हैं और बाकी लोग भी वापस से जिंदा हो गए जो कॉस्मिक रेडिएशन के साथ मरे थे। और दोस्तों हमें यूसुके मुराता की तारीफ करनी चाहिए। मतलब जब गारो जेनोस को मारकर बुरा बन जाता है तो यूसुके मुराता ने उसे वापस से अच्छा बनाने के लिए उससे ये सेक्रीफाइस कराया, जिसमें वो खुद एक मूर्ति में बदल जाता है लोगों को बचाने के लिए। और दोस्तों गारो ये भी कहता है कि गॉड के पावर के बिना कोई गॉड का सामना कर सकता है तो वो साइतामा है। मतलब साइतामा शायद तक गॉड से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और दोस्तों मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि ये साइतामा की फुल पावर नहीं है। और दोस्तों अब बात करते हैं साइतामा के उस अटैक की जिससे वो गारो के साथ ही पहुंच गया था, मेरा मतलब है साइतामा के फाट की। दोस्तों एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने यूसुके मुराता से पूछा था कि जब बोरोस ने साइतामा को किक मारी थी जिससे साइतामा मून पर पहुंच गया था,
क्या होता अगर उस जगह पर मून ना होता और साइतामा स्पेस में अटक जाता, तो वापस कैसे आता? तो इसके जवाब पता है यूसुके मुरादा क्या बोलते हैं? तो साइतामा अपने सीरियस फार्ट का यूज़ करके वापस अर्थ पर आ जाता, मतलब कुछ भी। और दोस्तों अब बात करते हैं 2 कोर की। साइतामा के हाथ में भी एक कोर है और जेनोस भी अभी जिंदा है, तो उसका क्या होगा? और दोस्तों पुराने वाले चैप्टर में जैसे ब्लास्ट आता है, तो क्या वापस से ब्लास्ट आएगा? और दोस्तों टाइम ट्रैवल करने के जैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन क्या साइतामा और गारो को याद है उन्होंने क्या किया होगा? और दोस्तों ये सीन देखिए जिसमें आपको दिख रहा होगा कि सब लोग देख पा रहे हैं कि साइतामा ने वो पंच मारा, लेकिन किसी को भी अभी तक नहीं दिखा है कि साइतामा ने वो पंच मारा है। लोग ऐसा रीजन बता देंगे कि वहां पर बहुत रोशनी थी जिसके कारण वो देख नहीं पाए कि इस गारो को किसने हराया। और दोस्तों बात करें तो इस ग्राफ की, दोस्तों इसमें हमें ये बता रहे हैं गारो एक लेवल पे साइतामा को कॉपी कर रहा है, लेकिन साइतामा उसी लेवल से उसकी पावर बढ़ती जा रही है। जितना गारो कॉपी करता जा रहा उतना ही ज़्यादा साइतामा की पावर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यही है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो प्लीज़ यार ये वाला वीडियो तो कम से कम 5 लोगों के साथ तो शेयर कीजिए यार। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो।